भाई हम साथ साथ है का गाना सुना है, जन्म देती है जो नाम उनसे मिला। तो भाई इसका एक अपोजिट गाना है कर्ण और कुंती की कहानी। तो बेसिकली एपिसोड ऑफकोर्स कुंती पे है, बट स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ से कल खत्म हुआ था कि हमारे संजय जो यूजली वैसे तो महल में होना चाहिए था उन्हें, बट पता नहीं यहाँ पे क्या मंडरा रहे हैं कुरुक्षेत्र में, पता नहीं चला भाई। दिव्य दृष्टि किस काम की इस मतलब में, जब तुम्हें आने ही है देखने तो। बट कहानी यहीं से स्टार्ट होती है कि भाई संजय कर्ण से मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि मुझे आप पे हमेशा से विश्वास था और अब आपको फाइनली आप सेना नायक बन चुके हो, सेनापति बन चुके हो, मतलब कि अब आपका श्राइन करने का टाइम आ चुका है। इसी में ही जमुना किनारे जब कर्ण एक महिला से मिलता है तो वो बोलती है, ना मैं रानी हूँ, ना मैं 5 बच्चों की मम्मी हूँ, ना मैं कोई राजकुमारी हूँ, मैं एक माँ हूँ, तुम्हारी माँ कर्ण। और कर्ण की बोलती है कि भाई तुम मेरी माँ हो तो अभी तक कहाँ थी, अब हम लड़ाई हो चुकी है, अब हम शत्रु बन चुके हैं। और बोलती नहीं नहीं मैं तुम्हारी हमेशा से माँ थी। तो वो बोलता है कि तुमने मुझे त्यागा क्यों। तो ये किसी को ये सब जानते हैं कि कुंती ने उसको त्यागा क्यों, क्योंकि वो शायद से प्यूबर्टी पे ही थी, हिट करने वाली थी प्यूबर्टी। और उसी समय ही महर्षि दुर्वासा आते हैं जो ऑफकोर्स कौन होते हैं, शंकर जी के गुस्से के अंश होते हैं। वो आते हैं, उनकी सेवा करती है कुंती और उन्हें दान में, दान मतलब एक तरीके से वरदान में क्या मिलता है, एक बच्ची को तुम क्या बोलते हो कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी भगवान के द्वारा। मैं एक्चुअली इस चीज़ को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता कि भाई तुम एक बच्ची को, अगेन आई एम सेइंग 15 साल प्यूबर्टी हिट करने वाली बच्ची को तुम एक मंत्र देके चले जाते हो, और वो भी किसका, बच्चा करने का। अरे भाई साहब क्या बोलूँ मैं। बट अब क्या करे, बच्ची है छोटी सी, कर लिया उसने। उसने बोला अरे मंत्र क्या है, मंत्र भूल तो नहीं गई मैं, बताओ बताओ क्या है मंत्र, मंत्र कहाँ है। उसने मंत्र लिया, भगवान आए और देखे चले गए। अरे तुम देखो तो क्या, बच्ची ने लिया है भाई मंत्र, तुम थोड़ी उम्र तो देखो। उसके बाद गोदी पे लेके चले गए। अब बच्ची क्या करती, लिया, कुछ कर नहीं सकती थी तो एक कटोरे में लिया, उसका महल पता नहीं कौन से जमुना किनारे, ताज सॉरी गलत नहीं बोलते, ताजमहल नहीं, किसी तो पानी जमुना किनारे था, गंगा किनारे, वहाँ पे बहा दिया। और ये बच्चा जब बड़ा होकर एक प्रतियोगिता में आता है वापस अर्जुन को लड़काने की, भाई तुम अकेले थोड़ी हो, तुम अकेले ही तीर कमान नहीं चलाते, मैं भी चला सकता हूँ। तो वहाँ पे सब बोले कौन हो तुम, क्या हो तुम, क्यों हो तुम। तो वो बोलता है मैं अधिरथ हूँ, अधिरथ का बेटा कर्ण हूँ, मेरी माँ का नाम राधा है। तो खुद ही बोल देता है मैं सूत पुत्र हूँ। अबे पागल नहीं के तुम सूत पुत्र हो। फिर इसमें भाई यही बात कि भाई कृपाचार्य आए और अपनी बातें करना चालू कर दी कि देखो शास्त्रों में नहीं कहा गया है कि आप इतने बड़े आदमी से लड़ो। तो सही बात है यार, कौन मुंह लगाया यार, ड्राइवर का बेटा। फिर भाई दुर्योधन आता है, वो बोलता है अरे मैंने तुम्हारे साथ शिक्षण लिया है। तो मैं यही सोचता था कि द्रोणाचार्य ने तो उसको भगा दिया था बाहर से, क्या ड्राइवर का बेटा भागो यहाँ से, बट पता नहीं कैसे। ठीक है, उसको दुर्योधन ने बोला ठीक है अब से तुम अंगराज के कर्ण हो, अंगराज कर्ण हो, अंग के राजा, अंग प्रदेश के राजा, नॉट अंग के राजा, वो भाई बॉडी का राजा होगा, तो अंग प्रदेश का राजा है। और इसी में ही हमें एक बैक स्टोरी, सॉरी मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि इंद्र आते हैं, वो बोलते हैं लो अब तो ना अग्नि इंद्र अस्त्र है, एक आदमी बांट ना तुम्हारा कवच कुंडल है, अब क्या करोगे। इसी सब में भाई कुंती से वापस वो जब जमुना पार मिलता है तो वहाँ बोलती है वो कि मैंने तुम्हें पहले पहचान लिया था। और कर्ण बोलता है अरे तुमने मुझे एक दिन के लिए भी नहीं रखा अपने साथ, क्या मम्मी हो तुम। फिर वो बोलता है मैं माँ हूँ, मैं अपने पूरे 6 बच्चों को कुरुक्षेत्र की लड़ाई में आखिर में जीतता हुआ देखना चाहती हूँ, साथ में रहना चाहता हूँ। बट उसने बोला नहीं, तेरे 5 ही बच्चे थे, 5 ही रहेंगे, तुम मेरे से दान लेने आई हो, मैं एक दान वीर कर्ण हूँ, मैं तुझे दान दूंगा, तेरे 5 बच्चे रहेंगे, मैं से अर्जुन को मारूंगा, मैं बाकी 4 को छोड़ दूंगा। या तो भाई कुंती को कर्ण पे विश्वास नहीं था, या कुंती को 5 बच्चों पे विश्वास नहीं था अपने, कि अगर ये आपस में रहेंगे तो भाई कर्ण इन सबको निपटा देगा, इसलिए कर्ण के पास गई थी। मतलब बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि भाई तुमने अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखा है, एटलीस्ट इतना बड़ा तो होते हुए देखा है ना कि पैदा होने से बाद गुरुकुल तक का। बट क्या बोलूँ मैं यार, स्टोरी राइटिंग कुरुक्षेत्र सीरीज की खराब नहीं है ना, और ना महाभारत की खराब है, आइडियोलॉजी की खराब है कि भाई कितने लोगों ने मैनिपुलेट किया होगा इस महाभारत को लिखते लिखते बोलते बोलते इतने सालों में, इतने सेंचुरीज में। बट क्या बोले, आखिर में भाई रात को कुंती रो रही होती है, कृष्ण जी उन्हें चुप कराने आते हैं। इसी में कर्ण भीष्म के पास जाता है, बोलता है कि हम दोनों गंगा से निकले हैं, बट आप बन गए एक देवव्रत भीष्म पितामह और मैं एक सूत पुत्र रह गया, लेकिन अब मेरा नंबर आया है, अब मैं यहाँ पे चीफ ऑफ वॉर सेनापति हूँ, मैं कौरवों को जिताऊंगा। भाई देखो भाई अब अगला क्या होता है, कर्ण तो बहुत ही लंबा खींच दिया है 18 एपिसोड के हिसाब से।